श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन तो हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सब आदरणीय श्रोताओं को राम राम कहते हुए आज का रामचरित, जो कि स्वभाव से ही सुंदर, वही चरित जो ऋषि मुनियों ने गाए हैं, उसी को मैं आज दोहराता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुना था जनकपुर में आए हुए देवताओं वो आकाश में ठहरे, मंडप की रचना देखकर अत्यंत आश्चर्य होते हैं। तब शिवजी उनको समझाते हैं। ये आश्चर्य जो होते हैं इसलिए राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में कुछ ज्ञान उपदेश करके कहा। इसलिए इन्होंने सब रास्ते में रुके हुए थे। और इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और इसके बाद फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। अर्थात देवताओं के आश्चर्य हो जाना, यह उनके अज्ञानता के दूर करने के लिए, उनको समझाने के लिए रुका था। और शिवजी अपने बैल को आगे बढ़ा रहे थे। तब विष्णु जी गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हो गए, इंद्र अपनी ऐरावत के ऊपर, कार्तिकेय अपने मयूर वाहन के ऊपर और अन्य देवताएं विमान में चढ़कर चलते हैं। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न होकर और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुएं और ब्राह्मणों की मंडली भी थे। ऐसे शोभा पा रहे थे कि मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। उनके चारों सुंदर पुत्र कभी ये साथ में थे, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे
करही सुख सेवा। सोह साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अर्थात देवताओं ने आश्चर्य होकर कब नगर देख रहे थे, कब जनकपुर अर्थात जनकपुर देख रहे थे, नगर देख रहे थे और नगर दिख रहे थे। देखी जनकपुर अति अनुरागी, और ये देवताओं को चकित होकर बितान देख रहे थे। चित वही चकित विचित्र बितान, श्री राम जय राम जय जय राम। और कब पूरा नर नारियों को देख रहे थे। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधर्म सुशील सुजाना। तिनहि देखी सब सुर नर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी। सिया राम जय जय राम। अब शिवजी के समझाने पर वे सब देवताओं ने सब ओर से अपना दृष्टि हटाकर अब दशरथ जी को देखते हैं। देवहु देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। राम सिया राम जय जय राम। सोहत साथ सुभग सुत चारी, सोहत साथ दशरथ जी के साथ चारों सुंदर पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे। इसका भाव है कि उत्तम पदार्थ उत्तम लोक के संग से शोभा पाते हैं। जैसे मणि माणिक्य और मुक्ता। ये मणि सांप के सिर में शोभा नहीं देता, माणिक्य ये पर्वत में शोभा नहीं देता, और मुक्ता ये गज के सिर में शोभा नहीं देता। तो ये कब वो शोभा देता है? जब ये राजा के मुकुट में स्थान पाता है या किसी युवती स्त्री के वक्षस्थल में स्थान पाता है, तब ये इनका शोभा बढ़ता है। तो इसलिए उत्तम पदार्थ उत्तम लोगों के संग से ही शोभा पा रहे हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तेसी। नृप किरीट
तरुणी तन पाई, लहई सकल शोभा अधिकारी। अर्थात अधिकारी को पाकर, अधिकारी को पाकर अधिकार के पदार्थ की शोभा बढ़ता है। यहाँ 4 प्रकार के मुक्ति कहने का भाव राम जी सायुज्य मुक्ति है। राम जी के स्वरूप भरत जी होने के कारण भरत जी सारूप्य मुक्ति है, इसलिए उनको सारूप्य मुक्ति का उपमान दिया गया है। और लखन जी सदा प्रभु के समीप रहने के कारण उनको सामीप्य मुक्ति का उपमान दिया गया है, और शत्रुघ्न जी को सालक्य मुक्ति कहा गया है। ऐसे 4 प्रकार के मुख्य दशरथ जी के साथ चल रहे हैं। साधु समाज को संत, उनके साथ जो साधु समाज पर चल रहे थे, ये संत संग अपवर्ग कर, अर्थात ये सब अपवर्ग अर्थात साधु संगत में अपवर्ग का प्राप्त होता है, इसीलिए अपवर्ग शरीर धारण करके राजा को प्राप्त है। सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपवर्ग सकल तनुधारी। राम सिया राम जय जय राम। इसी में रहस्य छुपा हुआ है। इस कथन में रहस्य छुपा है कि दशरथ जी मुक्ति नहीं चाहते थे, ये मुक्ति नहीं चाहते थे, इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण करके उनके साथ रहे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। अर्थात राम जी के भजनकारी को उनके बिना इच्छा भी 4 प्रकार के मुक्ति उनको प्राप्त होता है। ऐसे राम भजन के महिमा है। राम भजत सोई, ये बात काकभूषण जी का उक्ति है। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई वरियाई। राम सिया राम जय जय राम। 4 प्रकार के मुक्ति मानस में वर्णन है। साधुज्य मुक्ति क्या है? जे रामेश्वर दर्शन करी गई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। गिधराज जटायु को सालक्य मुक्ति दिया था श्री राम जी ने। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देव काहो तुम पूरन काम। राम सिया राम जय जय राम। और भी कहा गया है, गीध गयो हरिधाम, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ये सब सालोक्य मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति क्या है? इनका वर्णन है, जाम ये सरजू जी में स्नान करने से बिना प्रयास अर्थात बिना जप तप योग के द्वारा भी, ये सब कुछ भी न करने पर भी सरजू नदी में स्नान में सामीप्य मुक्ति मिलता है। श्री राम जी का श्रीमुख वचन है, जाम जनते मज्जन था स्नान,
जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। गिरिधर जटायु को सारूप्य मुक्ति भी मिला था। सारूप्य अर्थात भगवान के रूप। गिध देह तजी धरि हरि रूपा, ऐसा ये अर्थ। गिधराज जटायु को सारूप्य मुक्ति और सालक्य मुक्ति दोनों मिला था। बरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियां, इनको देखकर देवताओं को कौन प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा को सराहना करके उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। नख से सिखाकर श्री राम जी के सुंदर रूप को बारंबार देखते हुए, राम जी के सुंदर रूप को बारंबार देखते हुए पार्वती जी सहित नख से शिखा तक श्री राम जी के सुंदर रूप को शंकर भगवान पार्वती जी सहित देखकर पुलकित होते हैं। इनकी आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा था। श्री राम जी का रंग मोर के कंठ जैसा नीलवर्ण, ऐसा कहा गया है। मोर के कंठ के सी कांति वाला हरित आभ, हरित अर्थात सबुज, ये हरित के कांति उनके श्याम शरीर है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, और बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमयी सुंदर पीत रंग के वस्त्र, सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर, भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे और मनोहर नेत्र ये नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, ये माया की नहीं रची गई, ये माया से बनी नहीं है, ये सब दिव्य सचिदानंदमय है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वह कहीं नहीं जा सकते। तो दिव्य सच्चिदानंदमय विग्रह है, इसलिए इनके अंगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उनको जो मन में स्थान देने से तो मन ही मन बहुत प्रिय लगते हैं। के की कंठ दूती, के की कंठ मयूर की कंठ के आभा, के की कंठ दूती श्यामलंगा, तरित विनिंदक वसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विचित्र बनाए, मंगल सब भांति सुहाई, शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल
राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई राम। सिया राम जय जय राम। राम जी के साथ में मनोहर भाई शोभित थे, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए उनके साथ चल रहे थे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ा को, उनके साथ जो राजकुमारों थे, ये घोड़ों के सुंदर चाल, घोड़ा के खेल ये दिखा रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वंश के प्रशंसा करने वाले मागध भाट आदि बिरुदावली सुना रहे थे। अर्थात राम जी के घोड़ा सबके आगे और दूसरों के घोड़ा पीछे पीछे जो चल रहे थे, वे राम जी को घोड़ा के आगे नहीं आ रहे थे। राम जी के पास उनके भाइयों थे और उनके पास राजकुमारों ने घोड़ा को नचाते नचाते जा रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी सब प्रकार से सुंदर है। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गौरव जी भी लज्जा जाती है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ा के वेश धारण कर लिया हो और वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। घोड़ा का सुंदर घुंघरू, घोड़ा में सुंदर घुंघरू और ललित लगाम को देखकर उनके लगाम में घुंघरू लगी थी। जब लगाम खींच जा रहा था तब ये घुंघरू का शब्द हो रहा था। और ये देवता, मनुष्य और मुनि सभी थक जाते हैं ये दृश्य देखकर। जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति बिलो की खग नायक लाजे। कही न जाई सब भांति बनावा, बाजिबे सुजनु काम बनावा। जनु बाजिबे सुबनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई। आपने बयवल रूप गुणगति, सकल भुवन विमोहही। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि माणिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि थगे। जनु भाजिबे सुबनाई मन सिजु। अर्थात ये तो कहने का भाव, कामदेव घोड़ा वेश में आए थे। तो क्यों कामदेव घोड़ा वेश में क्यों आए थे? इसका उत्तर है
राम हित अति सोहनी। और विवाह की समय में राम जी जैसे दूल्हा के विवाह के समय में अद्भुत शोभा को देखने के लिए त्रिलोक अर्थात स्वर्ग सभी का इच्छा है। तो इसीलिए इस समय में उत्तम वाहन भी होना चाहिए, उत्तम वाहन भी होना चाहिए। इसीलिए प्रभु के शोभा के वृद्ध्यर्थ कामदेव सुंदर घोड़ा होकर आ गए। राम और काम, आप जानते हैं राम और काम एक ही साथ मिलते नहीं, लेकिन राम और काम राम जी के विवाह के समय में एक ही साथ देखना यह मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम हो रामा, रवि रजनी एक ठाम। जैसे दिन और रात एक ही साथ मिलते नहीं, रवि रजनी एक ठाम एक साथ मिलते नहीं, ऐसे राम और काम एक साथ मिलते नहीं, लेकिन राम जी के विवाह में मिलते हैं। तो साधारण विवाह में कामदेव ये वर के ऊपर सवार होकर चलते हैं, वो से काम मोहित है वर, इसीलिए ये वर के ऊपर सवार होकर चलते हैं। ये साधारण विवाह की बात है। लेकिन राम जी के विवाह में राम जी काम के ऊपर सवार होकर चलते हैं। ऐसी घोड़ा 14 भुवन में कहीं नहीं है। घोड़ा के शोभा देखकर 14 भुवन के लोग मोहित हो रहे हैं, लेकिन राम जी मोहित नहीं हुए। इसलिए कहा गया, सकल भुवन विमोहहि। विमोहन के कारण आज श्री राम जी कामदेव के सहायक है। श्री राम जी कामदेव के सहायक है। श्री राम जी के दर्शन का परमानंद सुख पाने के लिए शिव जी ज्योतिषी के वेश में आए थे। अब वही परम दुर्लभ परमानंद सुख पाने के लिए कामदेव सुंदर घोड़ा के रूप धारण किए आए हैं। आज कामदेव प्रभु के संस्पर्श में कामारी शिवजी को भी मोहित कर रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अपने बय बल रूप गुणगति, ये जो 5 बात तो कहा गया है, इसका भाव है कि कामदेव के जो पंचबाण थे, कामदेव के पंचबाण है, तो आज उनके बय बल रूप गति, ये पंचबाण उनके बय बल रूप गुणगति होकर त्रिभुवन को मोहित कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कामदेव सदा चोरी छिपी में काम कर रहे थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष में तीनों लोक के जीव को एक ही साथ ठग रहा है। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए हुए चलता हुआ वही घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण
तथा बिजुली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। यहाँ साहित्य के सुंदर रूपक का वर्णना किया गया है। घोड़ा श्रेष्ठ मयूर है और राम जी मेघ है। राम जी के पीताम्बरी वस्त्र ये बिजली है और जीन में, घोड़ा के जीन में लगा हुआ ये मणियों ये तारा है। और मयूर, जो मयूर मोर घनश्याम राम मेघ से प्रीति है, इसीलिए प्रभु मनस ही लय लीन मनो, अर्थात घोड़ा मयूर तो नाच रहा है। श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी। बारिद को देखकर मोर नाच रहा है, लेकिन यहाँ घोड़ा मयूर बनकर घनश्याम जो मेघ को तो पीठ में रखकर बैठाकर उनको नचा रहे हैं। घोड़ा ये ताल देकर उनको नचा नचा के चल रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये राम विवाह के विलक्षणता गोस्वामी जी रूपक में वर्णना करते हैं। प्रभु मन सही लयली न मनु चलत बाजी छवि पाऊ। रामा चलत बाजी छवि पाऊ। भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु बर बर ही नचावो रामा जनु बर बर ही नचावो। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।